मेरा सब्जेक्ट है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से मैं हूँ। तो आपके सामने कुछ ये पौधे रखे हुए हैं। तो मेरा जो विषय है वो मेनली है जो हम फसलें उगाते हैं। जैसे यहाँ की मेन फसल है धान और गेहूँ। धान गेहूँ हम खाते हैं ना, गेहूँ की रोटी खाते हैं, खिचड़ी बनती है। धान जो है चावल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में राइस बोल देते हैं, हम एग्रीकल्चर के हिसाब से पैडी वर्ड यूज करते हैं। तो वो फसलें जो उगाते हैं उनमें कुछ घास उग जाती हैं। घास, हालांकि ये भी पौधे हैं। अब पुराने जमाने के हिसाब से अगर हम बात करें, प्राकृतिक चिकित्सा है उसके हिसाब से बात करें, तो इनके भी अपनी औषधीय गुण हैं। लेकिन क्योंकि ये फसलें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें जब ये घास आती है, ये पौधे आते हैं, तो ये हमारे लिए काम के नहीं कहलाते। जी कौन बताइए। बताओ बीट्स क्या होते हैं? मैम जैसे कि बीट्स ये होते हैं कि हर जगह में आज के लोग कहते हैं कि बीट्स खेतों में जैसे उगे उसे हटा दिया करो, क्योंकि वे हमारे धन को, जो भी हमारे खाने की चीज़ें होती है उसे खराब कर देते हैं। पर पुराने ज़माने में सब लोग ऐसे कहते थे कि बीट्स को अपने घरों में रखो, ये एक मेडिकल चीज़ है, इससे हम कभी जो भी किसी के भी गले में खराश है या उसकी तबीयत खराब है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। बीट्स मैम जैसे कि वो होते हैं कि कहीं पे भी उग जाते हैं, जैसे कि अभी आपने दिखाया कि वो खेतों में उग जाते हैं, ग्राउंड में उग जाते हैं, कहीं पे भी उग जाते हैं, तो उसका कोई ग्राउंड में उग जाते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन खेतों में उग जाते हैं तो हमें उसे निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम खेतों में उग जाएंगे, हम उसे निकालेंगे नहीं, तो हमारे जो धान होते हैं यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें उनका जो पोषण होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एकदम ठीक हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती, वो उसमें मिल जाती है। और जब हम उसे खा लेते हैं तो हमें बहुत सारी मेडिकल इश्यूज होती हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें बीट्स निकाल देनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो। तेजस अच्छी नॉलेज है, बहुत बढ़िया बताया। बहुत अच्छा।